नादिया निजामी आपके होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं बल्लूपुर कैनाल रोड में सिनर्जी हॉस्पिटल के अपोजिट। यहाँ पर डॉक्टर अनुराधा रानी मैम हमारे साथ हैं जो कि एक डेंटिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप एक डेंटिस्ट हैं, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है और बहुत से सीनियर सिटीजन वगैरह गम्स में ठंडा गर्म लगना या मौसम थोड़ा चेंज होने की वजह से थोड़े से दर्द की शिकायत करते हैं, तो आप थोड़े से हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है कि ये गर्मी का जो मौसम है, पहली बात तो क्या है, हम पानी पूरा नहीं पी पा रहे हैं, ठीक है, मुंह सूख जाता है जी। और जो सेंसिटिविटी दांतों में होती है वो जनरली इसलिए होती है कि जो हम हार्ड टूथ ब्रश यूज़ करते हैं और गलत ऐसे करके यूज़ करते हैं तो जड़ों के पास से घिस जाता है इनेमल। अच्छा, ठीक है, वो जो उसकी वजह से फिर ऊपर से सूख जाता है, तो इसलिए सेंसिटिविटी होती है। तो पहले तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, खूब पानी पिए। गर्मियों में अगर आप एसी में रहते हो, कूलर में रहते हो, आपको पता नहीं चलता जी कि हमको प्यास लगी है, पर आपने पानी पूरा पीना है। जैसे ही गला थोड़ा सा भी सूखा है जी तो पानी पीना चाहिए। और अगर पानी नहीं पिएंगे तो वहाँ पे और भी प्लाक होती है कि बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं उससे जी। फिर उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो पानी पीना है। दांतों को ब्रश जो करना है आपने सॉफ्ट वाले ब्रश से करना है और उसको भी गोल गोल मसूड़ों से दांतों की तरफ करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी इतनी सेंसिटिविटी हो चुकी है तो उस जगह को भरवा लीजिए। ठीक है मैम, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आजकल बच्चों में वो मम्स की, जिसे आप नॉर्मल भाषा में अप्पू कहते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम भी आजकल बहुत सामने आ रही है, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली फैलती है, वायरल डिजीज़ है ना जी। और बच्चों में आजकल एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें तो वही है, आपको बच के ही रहना है बच्चों को एक दूसरे से। किसी के है तो उसके पास ना जाएं, और जब हो जाता है तो डॉक्टर ही उसका, जो बच्चों के डॉक्टर जो भी देते हैं इलाज, उसका करना ही पड़ेगा, है ना। एंटीवायरल भी देने पड़ेंगे और वैसे 2-3 हफ्ते में अपने आप ठीक भी हो जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैम, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आजकल के हमारे युवा दोस्त स्मोकिंग करने लगते हैं या जंक फूड या पान गुटखा वगैरह खाते हैं, बहुत तो ये देहरादून में तो ये बहुत बढ़ता ही जा रहा है, जंक फूड वगैरह ये सब चीजें, तो आप हमारे उन नन्हे दोस्तों को या यंग जनरेशन को कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ अपने ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए स्मोकिंग करके। एक तो खैर दांत तो खराब होते ही होते हैं, आपके लंग्स खराब होते हैं, ठीक है। दांतों में आपने कुछ भी काम होगा, जैसे कुछ भी आपकी एक्सट्रैक्शन होती है, आपका इम्प्लांट होता है, तो हीलिंग होएगी ही नहीं। तो नहीं खाना पान और ये जो सॉफ्ट डाइट आजकल चल रही है, हम खा रहे हैं, जी सब दांतों में चिपका रहता है, केरीज हो जाती है। आपके इससे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ दांत में जब दर्द होए तब नहीं पहुँचो दांतों के डॉक्टर के पास। जैसे ही आपको थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होती है या आपको दांतों में कुछ काला दिखने लग जाता है, कुछ पैच दिखता है, जी उसी टाइम जाइए, ताकि आप छोटी ट्रीटमेंट से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ सकें, ना कि जब दर्द हो जाए और सूजन आ जाए। फिर तो हमारे पास यही रह जाता है कि आप चलो, या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है उस दांत की या फिर उसका एक्सट्रैक्शन होती है जी। और अपने नेचुरल दांत बचाने के लिए आपको अपनी ये हैबिट सुधारनी होनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करोगे तो सारे गम्स, आपकी बोन्स हैं, वो गम्स के ऊपर इतने डिपॉजिट जम जाते हैं, दांत की हड्डी गलनी शुरू हो जाती है जी। ठीक है। और जैसे ही आप वो नीचे बढ़ते जाते हैं, जो डिपॉजिट बनते जाते हैं, और फिर दांत डिपॉजिट के साथ बाहर आ जाता है और पूरी यंग एज में इतने गिरने लग जाते हैं फिर बच्चों के दांत। तो स्मोकिंग तो फिर कैंसर के चांसेस बहुत हो जाते हैं, मुंह के अंदर सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं, गालों में पैचेस आ जाते हैं। और इमीडिएटली अगर आपने नहीं छोड़ा और कोई भी एंटीऑक्सीडेंट डाइट ठीक नहीं की, डाइट का बहुत बड़ा रोल है अच्छी अपनी हेल्थ के लिए, तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो
बहुत जी बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, इतनी कम एज में इतना बुरा हाल है उनके उनका। तो ये तो गलत, बिल्कुल गलत है, इससे तो बच के रहना चाहिए। मैम आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे महिलाएं जो होती हैं वो अपने तरफ ध्यान नहीं देती, वो दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है और अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाती हैं। और आप एक खुद महिला हैं और आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो मैम आप हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को कुछ कहना चाहेंगी जो अपनी सेहत की अनदेखी करके दूसरों के लिए लगी रहती हैं? नहीं नहीं, आप माँ ठीक रहेगी। मेन जिसने सबका केयर करना है उसको अपना केयर सबसे पहले करना है जी। ताकि बाकी सबका केयर भी अच्छी तरह कर सकें। अब जैसे ही मीनोपॉज होता है, जैसे उम्र जी आती जी है, जी जी तो उसके बाद में जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो आपने अपना टेस्ट करवा के, जैसे ही ऐसी पोजीशन आती है तो टेस्ट करवा के, अगर अपना विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, डॉक्टर को दिखा के सप्लीमेंट लीजिए। डाइट बहुत अच्छी कीजिए, डाइट बहुत अच्छी कीजिए, क्योंकि इस जैसे मिडिल एज आ जाती है तो उस टाइम फिर थोड़े बहुत दांत भी निकल जाते हैं, उनका रिप्लेसमेंट भी होता है। अब जो दांत लगे हुए हैं वो हड्डी के ऊपर हैं और वो हड्डी घिसनी शुरू हो जाती है, तो हर तीसरे साल में आपका सब कुछ लूज होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपना ख्याल बहुत अच्छा रखना है, अपने सप्लीमेंट्स और नेचुरल फॉर्म में हेल्दी डाइट लेनी ही लेनी है ताकि आप फिट रहें औरों को फिट रखने के। तो टेस्ट करवा के, अगर अपना विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, डॉक्टर को दिखा के सप्लीमेंट लीजिए। डाइट बहुत अच्छी कीजिए, डाइट बहुत अच्छी कीजिए, क्योंकि इस जैसे मिडिल एज आ जाती है तो उस टाइम फिर थोड़े बहुत दांत भी निकल जाते हैं, उनका रिप्लेसमेंट भी होता है। अब जो दांत लगे हुए हैं वो हड्डी के ऊपर हैं और वो हड्डी घिसनी शुरू हो जाती है, तो हर तीसरे साल में आपका सब कुछ लूज होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपना ख्याल बहुत अच्छा रखना है, अपने सप्लीमेंट्स और नेचुरल फॉर्म में हेल्दी डाइट लेनी ही लेनी है ताकि आप फिट रहें औरों को फिट रखने के लिए। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आज योगा डे है, बहुत ज़्यादा लोग अवेयर है इस चीज़ को लेकर, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? योगा तो एक बहुत अच्छी भगवान की देन बोलिए जी, जिसमें बिना कुछ पैसा खर्च किए आपकी जिंदगी इतनी बढ़िया हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हो। जी। और हम अपने आसपास के वातावरण से और अपनी कुछ योग मुद्राओं से जी, अपना जीवन बहुत आसान कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं और हम खुश रहेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहती है। हाँ, तो योगा के बराबर तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया? आप अपने को डॉक्टर करियर के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं तो 82 में पास आउट हुई हूँ BDS, तो बहुत साल हो गए हैं। पहले आर्मी में किया, फिर मैंने जॉली ग्रांट में किया 5 साल, फिर वहाँ से भगवान की कृपा से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं नेपाल में BP कोइराला में 5 साल तक किया काम एज अ प्रोफेसर। उसके बाद में डेंटल कॉलेजेस में किया, बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस में 20-25 साल तो इसी में है जी। और अब मैं पिछले 2-3 साल से अपना क्लिनिक खोल के फिर कोशिश कर रही हूँ सबका जितना अच्छा काम कर पाऊँ जी जी, और उसी के हिसाब से कर रही हूँ। अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं राइट ट्रीटमेंट, एथिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो मेरी कोशिश है बस बेसिकली। थैंक यू मैम, आपने अपनी मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दोस्तों, अभी आपने डॉक्टर साहब की बातों को सुना। मैं अपने व्यूअर से यही आशा करती हूँ कि मैम ने जो बातें बताई हैं उन बातों पे अमल करेंगे और मैम का भी धन्यवाद करूँगी। मैम इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और लोगों को अच्छी मुस्कान बांटती रहें। हम मैम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं फवाद निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अलविदा। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि ज़रा मैम के क्लिनिक का एक व्यू दिखा दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि मैम का क्लिनिक कहाँ पर है। ले आ, वो भी आ जाएंगी ना नंदा को। बस एक अंदर चेयर, बस ठीक है, इधर से देख लेंगे। पीछे बैग भी रखी हुई है। सही बात है, जब कोई इंसान किसी प्रोफेशन में जाता है तो फिर प्रॉपर ही होना चाहिए।